साइंस का ये फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स चैप्टर है ना, विद्युत। तो विद्युत हम कल पढ़ा दिए, ठीक है, समझा दिए, ठीक। तो इससे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे ना, आज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो विद्युत परिपथ ना, तो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है, क्या होता है विद्युत परिपथ, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आंसर लिखा हुआ है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, ठीक, कोई भी विद्युत धारा है ना, कोई भी परिपथ है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या है, विद्युत परिपथ है ना। इस विद्युत परिपथ के द्वारा ही ये बल्ब क्या हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है, ठीक है। तो वही कहता है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब इस पथ को, ठीक है, ये पथ है, ठीक है, ये विद्युत पथ है, तो ये बंद हो या चालू हो, ठीक है, या बंद हो या चालू हो, बंद भी हो सकता है, चालू भी हो सकता है, लेकिन ये सारा जो कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, वायर से जोड़ा हुआ है, बैटरी, बैटरी से स्विच, ठीक है, इस तरह से बल्ब को भी जोड़ा गया है। और यहाँ पे सारा ये जो प्रदीप्त होने का क्रिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भेजने का जो क्रिया है इस परिपथ के दौरान पूरा होता है। तो ये जो यहाँ पे स्विच लगा के रखा है, तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये स्विच क्या है, ऑन स्थिति में, ठीक है, मतलब चालू है ना। तो लिखा है कि स्विच जो है ऑन की स्थिति में ना, स्विच ऑन है ना। तो प्रदीप्त भी हो रहा है, ये इधर ऐसे लकीर दिखाया है, तो ये प्रकाशमय बल्ब है, ठीक। अगर ये लकीर ऐसे नहीं खींचा हुआ रहता तो ये कैसा बल्ब हो जाता है, अदीप्त ना, अभी दीप्त बल्ब है ना, ये प्रकाशमय हो रहा है, ठीक। तो जब ये लकीर नहीं रहता तो मानते कि स्विच ऑफ है, ठीक है, और यहाँ पे सेल लगा दिया है, ठीक, बैटरी लगा दिया है, तो बैटरी से सारा कनेक्शन किया है बल्ब को। तो ये जो सारा कनेक्शन किया हुआ है इसी को कह रहा है विद्युत परिपथ। तो कहता है कि किसी विद्युत धारा के सतत परिपथ, ये विद्युत धारा का सतत परिपथ है, ठीक है ना, सिंपल मॉडल है। तो कहता है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए, अगर कहीं से तार टूट जाए या इस स्विच को ऑफ कर दे, ठीक है, तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है ना। मतलब कहता है कि विद्युत परिपथ वो है जिससे विद्युत धारा सतत तथा बंद, मतलब चालू तथा बंद को विद्युत परिपथ कहते हैं ना, किसी भी वायर से, ठीक है। अगला प्रश्न बताते हैं। फिर कहता है कि अगला क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरे पर, ठीक है, उस युक्ति का नाम लिखना है या उस यंत्र का नाम बताना, ठीक है ना, जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब वोल्टेज, ठीक, कल बताया था ना, विभवांतर को किस चीज से सूचित किया जाता है, वी से, ठीक है, तो विभवांतर को वी से सूचित किया जाता है। तो सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस युक्ति या यंत्र का नाम बताए जिस जो चालक के सिरों पर मतलब वोल्टेज को बनाए रखने में काम करती है, वोल्टेज कम बेसी नहीं होने देता है, ठीक है ना, वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। तो कह रहा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने वाली उस युक्ति का नाम बैटरी है या सेल, ठीक है, बैटरी या सेल। तो कल बताए भी थे, ठीक है, कंडेंसर क्या काम करता है, एक बैटरी का काम करता है, एक सेल का काम करता है कंडेंसर, ठीक है, मतलब अपने अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो कहता है कि युक्ति का नाम बैटरी है, मतलब इस यंत्र का नाम बैटरी है जो किसी भी चालक में सिरों पर, ठीक, वोल्टेज को बनाए रखती है, जो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी होती है ना। बैटरी है, ये जो है एक या एक से अधिक सेल से बना हुआ है, ठीक है, सेल उसमें प्लेट, इसमें कई सारे प्लेट लगाया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसी को कह रहा है सेल, जो एक से अधिक सेलों से बना होता है, ठीक। और ये भी क्या है, कंडेंसर एक सेल का काम करता है, ठीक है, जो विद्युत परिपथ को बनाए रखता है ना, मतलब विभवांतर को किसी भी तार में वोल्टेज को बनाए रखती है, ठीक है, तो यही काम करता है।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा। ना, विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा बताना है। तो विद्युत धारा एसआई, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको किस से सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। हाँ, एम्पियर जो है लगा रहता है, वो जो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र, वो एक तरह से वोल्टेज, जैसे वोल्टेज को नापा जाता है उसी तरह से एम्पियर में भी धारा को नापा जाता है, ठीक है। तो कभी देखा होगा कि स्प्लाइजर में, ठीक है, स्टेबलाइजर या समरसेबल का जो स्टार्टर रहता है उसमें भी लगा हुआ रहता है, ठीक। कभी कभी दोनों लगा देता है, शीशा का ऐसे करके दोनों तरफ लगा देता है, एक एम्पियर नापता है, एक वोल्टेज नापता है, ठीक। तो कहता है कि यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश ना 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलम धारा, ठीक है। कितना धारा ना, 1 कूलम, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो उस धारा का मान टोटल कितना होगा? 1 एम्पियर ना। तो अगर यही पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर बराबर, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम, ठीक है, अनुपात 1 सेकेंड या बटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि 1 कूलम ना, 1 कूलम अनुपात 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम क्या निकलेगा? आवेश निकलेगा, ठीक है, जाएगा, ठीक। जैसे ये जो तार है, ठीक है, डाटा केबल है, तो यहां से अगर 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम निकलता है क्या? आवेश, ठीक है। 1 कूलम आवेश निकलता है कितना? 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश निकलता है, ठीक है। तो यहां पर कितना पहुंचेगा? 1 एम्पियर ही पहुंचेगा, ठीक है, 1 एम्पियर ना। तो 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम आवेश अगर यहां से भेजा जाता है तो 1 एम्पियर आउटपुट कितना होगा? 1 एम्पियर ना प्रति सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम निकल रहा है तो 1 एम्पियर ही 1 सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो डाटा केबल कभी कभी देखा होगा कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर का भी आता है, ठीक है, इस तरह का वायर ना। इसलिए कि जितना ज्यादा एम्पियर का रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या भेजेगा? आवेश को भेजेगा, ठीक है, उतना ज्यादा धारा प्रवाहित करेगा। तो 2 एम्पियर के रहेगा, अगर 2 एम्पियर रहेगा, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर का रहेगा, तो 2 एम्पियर का रहेगा तो कितना भेजेगा बताओ? 2 एम्पियर का रहेगा तो कितना आवेश भेजेगा? 2 ही भेजेगा, 2 कूलम, ठीक है, 2 कूलम भेजेगा। कितना सेकंड में भेजेगा? 2 सेकंड, 1 सेकंड में भेजेगा, ठीक है, 1 ही सेकंड में भेजेगा, हाँ, 1 सेकंड में, ठीक है। 2 एम्पियर का रहेगा तो 1 ही सेकंड में 2 एम्पियर भेजेगा। 4 एम्पियर का रहेगा तो 1 ही सेकंड में 4 एम्पियर, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। तो ज्यादा है तो 1 सेकंड में ही भेजेगा, ये चाहे जितना एम्पियर है 1 सेकंड में ही भेजेगा, ठीक है, 1 सेकंड में ही उतना आवेश भेजेगा। तो समझ में आया ना कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। धारा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एम्पियर। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम, तो बताए हम कि किसी चालक से 1 कूलम, ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, बहता है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो टोटल मान विद्युत धारा का 1 ही एम्पियर होगा, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 2, अगर 2 एम्पियर, ठीक है, तो 2 कूलम भेजेगा, 2 कूलम भेजेगा तब तो 2 एम्पियर मान होगा, ठीक है। अब है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध, ठीक है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को क्या सूचित किया जाता है? प्रतिरोधक को आर से, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, आर से सूचित किया जाता है। हाँ, तो कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक, ये तार का, ठीक है, इसी तार में प्रतिरोध जो है किन कारक पर, किन शर्तों पे निर्भर करता है? तो पहला, ठीक है, तो कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है ना। कोई भी चालक का कोई भी वायर है तो उसमें चालक का प्रतिरोध इन शर्तों पे काम करता है। तो पहला है चालक तार की लंबाई, पहला है कि चालक तार की लंबाई,
कितना लंबा है, ठीक है। कोई भी तार है तो कितना लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है वायर उस पर निर्भर करता है। फिर है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार उसके ऊपर कॉपर ऊपर कवर किया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मेन जो तार है वायर है ये कट किए तो यहाँ पे जो गोलाई बन रहा है, ठीक है, वृत्त के समान ही इसका भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो वही कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एम्पियर का उल्टा होता है, ठीक है। तो एम्पियर का उल्टा होता है ये, ठीक है, मतलब अगर जैसे कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, ठीक है, तार का इस तार का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो आवेश जो है कम क्या होगा, विघटित होगा, मतलब ऐसे कर सकते हो, फोन जो है फोन चलाते चलाते गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, ठीक है, हीट हो जाता है, क्या होता है, तो ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो मतलब कुछ जो आवेश है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ठीक है, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है कुछ आवेश, ठीक है, जैसे हीट के रूप में, ठीक है, ह्रास हो जाता है। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना वायर कम गर्म होगा, ठीक है, तो आवेश कम कम ह्रास होगा, ठीक है, आवेश जो है कम ह्रास होगा, कम क्षति होगा आवेश का, ठीक है। फिर कहता है कि पदार्थ की प्रकृति पे, अब है कि वायर का प्रकृति कैसा है, ठीक है, वायर पतला है, लो क्वालिटी का है कि बढ़िया है, ठीक है, हाई क्वालिटी का है। तो वायर का प्रकृति, वायर का क्वालिटी का है, प्रकृति क्वालिटी पर, ठीक है। तो अब देखो कहता है कि उदाहरण के लिए बता रहा है कि नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम लिखा हुआ, नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। ये है नाइक्रोम का तार, ठीक है, क्या है, नाइक्रोम का तार। ये नाइक्रोम का तार कहाँ पे लगाया हुआ रहता है, हीटर में अधिकतर, ठीक है, हीटर में या फिर आयरन जो होता है, ठीक है, इस्त्री करने वाला, तो उसमें लगा हुआ रहता है। और उसमें क्यों लगा हुआ रहता है आगे जानेंगे, ठीक है। तो कहता है कि पदार्थ की प्रकृति, मतलब इस वायर का प्रकृति, इस वायर का क्वालिटी कैसा है, ठीक है, उस पे निर्भर करता है। तो कहता है कि नाइक्रोम का जो तार है, ये जो तार है नाइक्रोम का, इसका प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं, प्रतिरोध मतलब कितना ये वोल्टेज को, कितना तार मतलब जो आगे से आ रहा है उसको कितना रोकता है, ठीक है, और कितना आगे जाने देता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये जो नाइक्रोम का तार है, ठीक, ये पूरा का पूरा इसमें सारा आवेश आता है, ठीक है, नाइक्रोम का तार प्रतिरोध कॉपर के तार से 60 गुना अधिक होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, पूरा आवेश को रोक लेता है अपने आप में, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक। और ये जो है मोटा वाला, ये अगर इस कॉपर वायर, मतलब अगर लो क्वालिटी का अगर कॉपर वायर लगा दिया जाए, ठीक है, लो क्वालिटी अगर पतला तार लगा दिया जाए और इसके जगह पर अगर पतला तार लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा, आग लग जाएगा एक तरफ, ठीक है ना, राख हो जाएगा। तो कहता है कि तापमान पर, ठीक है, अब है कि तापमान पर, चौथा शर्त है कि तापमान पर, ठीक है, तापमान कैसा, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, शुद्ध धातु अगर रहेगा तो उसका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और ना ताप कम करने पर कम हो जाता है, ठीक, समझ में आया। अब वही चीज यहाँ है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का है, देखते हैं। कहता है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो, एक ही जैसा तार है, एक मोटा है एक पतला है, ठीक है, कहता है कि एक समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो, अगर कॉपर का है तो दोनों कॉपर का ही, अगर एल्युमिनियम का है तो दोनों एल्युमिनियम का ही वायर रहेगा, ठीक है।
लेकिन एक पतला रहेगा एक मोटा रहेगा, ठीक है। एक का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, एक का कम रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, मतलब विद्युत धारा आसानी से जाएगा, और जबकि जिन उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है, क्यों। अब कहता है कि दो तार है, एक मोटा है एक पतला है, ठीक है। अब दोनों को एक ही जैसा मशीन में जोड़ा गया है, ठीक है, एक ही जैसा उपकरण में जोड़ा गया है। तो कहता है कि किसमें आसानी से विद्युत धारा पार होगा, किसमें जो है दोनों तार में से किसमें आसानी से विद्युत धारा पार होगा और किसमें कम, ठीक है। तो कहता है कि हम जानते हैं कि किसी चालक का तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। तो कहता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यही जो है उल्टा होता है इसका, ठीक है। मतलब अगर जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ह्रास कम होगा, किसका, आवेश का। हाँ, तो कहता है कि अगर जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा, ठीक, उसका प्रतिरोध कम होगा, विद्युत का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, मतलब आसानी से पार हो जाएगा, ठीक है। जो आवेश जो है, करंट जो है आसानी से पार होगा, ठीक है। अब है कि रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस समानुपाती 1/एम्पियर, ठीक है। अब कहता है कि चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है, अब कह रहा है कि मोटा तार में जो है ना आसानी से पार हो जाता है, इसलिए क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ही जो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इसका मतलब ये जो तार जो है अंदर ज्यादा मोटा निकला, ठीक है, तो आसानी से इससे आवेश पार होगा। कहता है कि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, मतलब कम आवेश को रोकता है, ज्यादा से ज्यादा आवेश को जाने देता है, ठीक है। और पतला तार अगर लगा देंगे तो आवेश को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। मतलब जितना बड़ा रास्ता रहेगा उतना आसानी से चला जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। लेकिन अगर पतला रास्ता रहेगा तो कठिनाई से, मतलब अगर गाड़ी ही है, ठीक है, चौड़ा रास्ता रहेगा तो आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन पतला रास्ता रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो कहता है कि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, मतलब मोटा जो तार है कम आवेश को रोकता है, और इसके उल्टा, ठीक है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। अब इसके उल्टा अगर पतला तार रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आवेश को क्या करेगा, इधर रोक देगा ना, मतलब करंट कम आगे जाने देगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस पतले तार से अगर हम जोड़ देते हैं ज्यादा पावर, ज्यादा हीट वाला कोई भी उपकरण, तो क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तार क्या हो जाता है, जल जाता है, क्यों, क्योंकि कम आवेश जा रहा था, ठीक है, ज्यादा आवेश को ये अपने में ही रोक के रख रहा था, तो ज्यादा आवेश को खुद रोक के रखेगा तो क्या होगा, जलेगा ही ना, ठीक है। अब है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों ना, मतलब आयरन कह रहा है, एक टोस्टर कह रहा है, खाना गर्म करने वाला आता है, एक आयरन, ठीक है, स्त्रियों के तापन अवयव, जो गर्म करने वाले अवयव होते हैं, तंतु होते हैं, शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अगर शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता शुद्ध धातु के अपेक्षा मिश्र धातु में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। ताप के वृद्धि के कारण इसके प्रतिरोधकता में ना के बराबर परिवर्तन होता है, ठीक है, नगण्य परिवर्तन होता है, मतलब ना के बराबर परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है मिश्र धातुओं का अपचयन, मतलब दहन, ठीक है, उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है, मतलब नहीं जलता है, ठीक है। नहीं तो अगर कम प्रतिरोधकता वाला लगा देंगे, ठीक है,
कम प्रतिरोधक वाला लगा देंगे वायर इसमें, तो जैसे ही लगाएंगे प्लग खोसेंगे तो क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, जल जाएगा ना। तो इसमें इस टोस्टर, इस टोस्टर और इस इस्त्री में, ठीक है, आयरन में, दोनों में नाइक्रोम का ही तार यूज किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना। ये आसानी से क्या होता है, दहन नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है, ठीक है। तो नाइक्रोम देखो, नाइक्रोम, अब जैसे कि बोला कि मिश्र धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, मिश्र धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है इन दोनों में, ठीक। तो मिश्र धातु क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है मिश्र धातु में। तो जब नाइक्रोम का तार यूज होता है तो नाइक्रोम भी मिश्र धातु है ना, ठीक है, मिक्स है उसमें भी धातु। तो कौन कौन सा धातु मिक्स है, तो निकेल को मिलाया जाता है, मतलब 75 से 78% तक निकोल को मिलाया जाता है, और क्रोमियम मिलाया जाता है 20% से 23% तक ना, 23% तक क्रोमियम को मिलाया जाता है, और कुछ मैग्नीज और आयरन ना, कुछ मैग्नीज और आयरन की भी मात्रा होती है कुछ परसेंट, ठीक है। ज्यादा होता है निकेल और क्रोमियम का मिक्सर होता है कौन, नाइक्रोम का तार। ये नाइक्रोम का जो तार है वो निकेल और क्रोमियम का मिक्सर होता है, और कुछ परसेंट उसमें मिला दिया जाता है मैग्नीज और आयरन, ठीक है। तो इसलिए मिश्र धातुएं जो है अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, इसलिए इसका आसानी से दहन नहीं होता है, ठीक है, अपचय नहीं होता है। सब इम्पोर्टेंट था।